रहुगण राजा और जड़ भरत जी का प्रसंग आया। कई लोग आते हैं और वो मुझसे प्रार्थना करते हैं, बोले महाराज जी हमारे अंदर भक्ति कैसे आवे, प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे बढ़े, कृपा कर उसका कोई निधान बताइए, कोई उपाय बताइए। मैं सबसे कहता हूं कि कथा में मैं सारी बातें बताता हूं, वहां सुना कीजिए, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि नहीं, एक कोई ऐसा विषय बताइए जिससे भक्ति चित्त में बढ़े। तो रहुगण, वैसे तो भागवत का हर प्रसंग अद्भुत है, लेकिन रहुगण महाराज को जो जड़ भरत जी बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनो। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में प्रकट करना चाहते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम और बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तब वे कहते हैं कि रहो गणित तपसा न याति, नचे जयाने वपणा गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी महाराज रहुगण से कहते हैं कि रहुगण यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम लक्षण भक्ति करना चाहते हो, ज्ञान पूर्वक भक्ति करना चाहते हो, संसार में वैराग्य पूर्ण रहना चाहते हो, तो उसके लिए रहो गणई तत्तपसा न याति, तपस्या से यह संभव नहीं है। न चिज्जया, यज्ञ करने से भी यह संभव नहीं हो पाएगा। नैव जलाग्नि सूर्यो, ना ही सूर्य को जल देने से, ना ही वेद अध्ययन करने से, ये सब करने से आपके मन में प्रेम लक्षण भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। तो बोले फिर कैसे हो सकता है? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। वैष्णव जनों के, महत जनों के, भगवत जनों के, भगवत कैंकर्य करने वाले भक्त जनों का जब तक संग नहीं करोगे, उनके चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, उनकी बात रूपी चरण रज से अपने आप को स्नान युक्त नहीं कराओगे, तब तक तुम पर कृपा नहीं हो सकती। वैष्णव संग करना पड़ेगा, हरिजनों का संग करना पड़ेगा, हरिजनों को प्रणाम करना पड़ेगा। अब हरिजन कौन है? अरे हम तो कहते हैं जिसके माथे पर उर्दपुंड दिख गया, गले में कंठी माला दिख गई, आप निर्णय मत कीजिए कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, आप उसको फिर भी प्रणाम करो। भक्तमाल जी प्रमाण देती हैं इस बात का। वैष्णव भेषधारी कोई भी हो, आप उसको प्रणाम ही करो, उसके प्रति सद्बुद्धि ही रखो। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, उसका समाधान ठाकुर जी करेंगे। हाँ, महापाप की स्थिति में आता है तो फिर जनता भी नहीं छोड़ेगी उसको, लेकिन उसका न्याय ठाकुर जी करते हैं। पर हमें चाहिए कि उसमें सद्बुद्धि रखें। वैष्णव संग, वैष्णव वचनों का पालन ही एकमात्र तरीका है भगवत प्रेम को चित्त में प्रकट करने का। इसलिए महत जनों के, वैष्णव जनों के, भगवत जनों के वाणी का खूब अक्षरशः पालन करो, खूब उनका सम्मान करो, खूब उनको वंदन करो, खूब उनको प्रणाम करो। उनकी कृपा से ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। एक कथा आती है, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हमारे व्रजमंडल में एक व्यापारी रहता था। वो श्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर कभी नहीं जाता था, लेकिन उसको पता चल गया था कि लोग बाग खूब भक्त हैं, तो मंदिर से कोई भी व्यक्ति आता था तो उससे पूछ लेता था आज भगवान का श्रृंगार कैसा है। तो कहते नीले वस्त्र हैं, मोतियों की माला है, ऐसी पाग है, ऐसे कुंडल हैं, ऐसे कड़ूले हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके बढ़िया लच्छेदार वाणी में सुंदर सुंदर बातों में सजा करके उस विषय को सुनाता था।
और खूब सारी भीड़ उसको सुनने के लिए आती थी। बोला आज भगवान ने नीली पोशाक पहनी है, आज ऐसे मोतियों की माला पहनी है, ऐसे कानों में कुंडल पहने हैं, जबकि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था, केवल आते जाते लोगों से सुन लेता था। एक बार श्री भक्तराज सूरदास जी महाराज निकले, उन्होंने जब उसकी वाणी सुनी तो वे समझ गए, ये लटके झटके करके बोल रहा है लेकिन स्वयं दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी के। लोगों को आकर्षित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अपना दास बनाने के लिए बस बोल रहा है, स्वयं दर्शन नहीं करता ठाकुर जी का। तो सूरदास जी उसके पास जाकर के बोले, सेठ जी बहुत अच्छी कथा करते हो आप तो। सब कृपा है। अच्छा, श्री जी बाबा के दर्शन कब से नहीं किए आपने? सीधे पूछा। सूरदास जी के तो नेत्र नहीं है, लेकिन उनको सब दिखता था। तो वो बोलता था, मैं तो आज सुबह ही करके आया। बोले थोड़ा और सच बोलो। अब आपसे क्या, कल रात को किए थे। बोले थोड़ा और सच बोलो। कल राजभोग में किए थे। बोले अब तुम अच्छे से सच बोल ही दो ना, कब किए थे? बोले अब आपसे क्या छुपाऊं, एक सप्ताह पहले किए थे। बोले सुनो, अब भी तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ दर्शन कब किए थे? अंत में उसने कहा मैंने 3-4 महीने से दर्शन ही नहीं किए। सूरदास जी बोले अब सच बोले ना। और यहां बैठ करके बढ़िया लच्छेदार वाणी में प्रवचन करते हो, दुनिया को जो है ठाकुर जी के बारे में बता करके ऐसा प्रतीत कराते हो कि तुम भगवान का नित्य दर्शन करते हो और स्वयं जाते भी नहीं हो। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। तो उसने कहा अभी नहीं, कल सुबह चलूंगा। बोले अभी चलो। और सूरदास जी उसका हाथ पकड़े और लेकर के गए दर्शन करने। अब इस पूरी कथा का सार क्या है कि जैसे ही सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर के अंदर पहुंचे तो गर्भगृह में श्रीनाथ जी खड़े खड़े बोलने लगे। और श्रीनाथ जी प्रसन्न होकर के बोले आज तो मैं बड़ो राजी भयो हूं, आज तो मैं बड़े आनंद में आ गया हूं। क्यों? इतने परम वैष्णव को मेरे पास लेकर के आए हो, मैं तो यासो बड़ो राजी है गया हूं। तो सूरदास जी बोले जय जय, ये तो आपके दर्शन करवे भी ना आवे, ये तो आपको निहारवे भी नहीं आवे, और ऐसे के मंदिर में आवे पे आप इतने प्रसन्न रह रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो वाकू। तब ठाकुर जी बोले मैं या के दर्शन करके इतना प्रसन्न या मारे है रहा हूं क्योंकि मेरो प्रिय सूरदास जा को हाथ पकड़ करके लेके आयो है, वो कोई सामान्य नहीं हो, वो कोई श्रेष्ठ होगा। मैं जा सूरदास से प्रेम करूं, वो सूरदास कोई को लेकर के आयो है, तो भाई उसका स्वागत तो करना पड़ेगा ना। अब भाई कई बार ऐसा होता है हम सबसे नहीं मिल पाते, सबसे नहीं जुल पाते, कई बार कई जगह कथाएं भी नहीं दे पाते। लेकिन अब घर की कोई सदस्य का फोन आ जाए हमारे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनका मैं बहुत, बोले उनसे मिलना पड़ेगा। अब चाहे रात में नींद छोड़ के मिलना पड़े, मिलना पड़ेगा ना। क्यों? हमारे घर का एक सदस्य बोल रहा है। या फिर कई बार मेरे क्लासमेट हैं जो मेरे संग पढ़े हैं, वो कभी कभी फोन करते हैं, बोले भैया हमारा एक फ्रेंड है वहां रहता है कटक में, उससे एक बार मिल लो। मैंने कहा मिलने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे कार्यक्रम सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, पर तुम्हारा फोन आया तो जैसे भी मिलेंगे मिल लेंगे। प्रिय का कोई प्रिय है तो उससे मिलने में, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे मिलते हैं, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कथा होती है ना, तो किसी का फोन आता है घर से कि वहां एक अमुक नाम के व्यक्ति हैं, उनसे मिलना है। अब वो व्यक्ति ना तो कथा में आता है, वो व्यक्ति ना तो हमसे स्वयं पर्सनली मिलने आता है, वो व्यक्ति ना भीड़ भाड़ में आता है, बस वो बड़ी बड़ी जैक लगा के कि हमसे मिले हमसे मिले। और फिर नगर के लोगों से पता चलता है कि वो तो भजन भी नहीं करता, कथाओं में भी नहीं जाता, किसी संत महापुरुष का कभी सम्मान भी नहीं करता, वैष्णव संग भी नहीं करता, लेकिन अब उसने कहीं से फोन करवाया है। अयोग्य है, लेकिन हमारे किसी प्रेमी ने कहा इसलिए फिर भी हम उससे मिल लेते। ऐसे ही हम सब अयोग्य हैं। हाँ, ठाकुर जी से मिलने वाला एक भी लक्षण नहीं है हमारे अंदर, लेकिन जब हम ऐसे आचार्यों के पास जाते हैं, ऐसे महत् पुरुषों के पास जाते हैं जो महाप्रभु जी को अति प्रिय हैं, और उनसे जाकर के कहते हैं कि
आप थोड़ी कह दो। ये जब कह दो महाप्रभु जी ये आया है दर्शन करने, तो भले ही वो अयोग्य हो, महाप्रभु अच्छा तुम लेके आए हो तो मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, इसको तो मैं देखूंगा। इसीलिए मैं आज्ञा दिया करता हूं कथाओं में कि जगन्नाथ दर्शन करने जब भी जाओ, अकेले जाओ अच्छी बात है, परिवार के साथ जाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी वैष्णव के साथ जा सको तो उसमें भलाई है, क्योंकि उसको तो महाप्रभु जी देखते ही हैं, और जब उसके पीछे हम खड़े हो जाते हैं तो महाप्रभु जी की दृष्टि हम पर भी पड़ जाती है। अरे भाई कोई इत्र लगा करके आया हो और आप उसके बगल में खड़े हो जाओ तो सामने वाले को तो भ्रांति हो जाएगी ना कि इत्र लगाया किसने, दोनों में से खुशबू तो आ रही है। वही बात यहां पर जड़ भरत जी समझा रहे हैं, रहो गणित तपसा न याति, तपस्या से नहीं मिल सकता वो प्रेम, नचे जया यज्ञ से भी नहीं मिलेगा, निर्वपणा गृहीत्वा गृहस्थ के उचित नियमों करने से भी नहीं मिलेंगे, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, ना ही वो वेद अध्ययन से मिलेंगे, ना ही वो उपासना करने से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसी का ट्रांसलेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब यहां पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई महत्पुरुष संत जनों की चरण रज को इकट्ठा कर लो, उससे स्नान करो, उसको सिर पर डालो, नहीं, उनके संग को ही उनकी चरण रज कहा जा रहा है। उनकी वाणी का पालन ही उसी को ही संग कहा जा रहा है। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, गुरुजनों की कृपा से मैं अपनी मन बुद्धि को पवित्र करके राघव जी का सुंदर चरित्र लिख रहा हूं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूं ऐसा मान करके हे हनुमान जी महाराज आप मुझ पर कृपा करना। बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरऊं कलेश विकार। कभी ना अवसर मिले, जितने युवा बैठे हैं यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी अवसर मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिएगा, एक एक चौपाई पढ़ के उसका अर्थ देखिएगा, इसलिए लिखा क्या है, इसका भाव क्या है, यहाँ गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं। इतना आनंद आएगा आपको, आप कहेंगे कि भाई मैं 25 वर्ष का हो गया हनुमान चालीसा करते करते, लेकिन जो सुख अर्थ पढ़ के हनुमान चालीसा आप हनुमान चालीसा करेंगे नेत्रों से आंसू गिरने लगेगा, ऐसी है हनुमान चालीसा। तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत जनों की कृपा के प्रेम प्राप्त नहीं होगा, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया, और तत्पश्चात नारायण कवच का वर्णन, भगवान के एक भक्त हुए वृत्रासुर, उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात उनके पूर्व जन्म की कथा और श्री प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां कृपा करके भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हुए। देवासुर संग्राम, बलि बामन अवतार की कथा सुनाई गई। गजेंद्र मोक्ष और नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र आया, जिस वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोला राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृतिद पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम,
वैरूप्याशुर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रोपिता ब्रूविजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। राजा राम भगवान का यहाँ मंगल 2 अध्यायों में लीला सुनाई गई। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुनाकर के परीक्षित जी महाराज मौन हो गए, सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैंने सब राजाओं की कथा सूक्ष्म विस्तार से सुनी, आपने जैसे सुनाई मैंने सब सुना, लेकिन कृष्ण लीला तो मुझे अब पूर्ण विस्तार से सुनाओ। तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण लीला सुनाते। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को आज्ञा दी थी, क्योंकि पृथ्वी बहुत व्याकुल थी। क्यों? इतने राक्षस, इतने दुष्ट इस पृथ्वी का भार बढ़ा रहे थे। तब पृथ्वी ने याचना करते हुए कहा, नाथ मुझे पाप मुक्त कब करेंगे? अच्छा एक बात बोलूं बंधुओं, समझने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार कौन से व्यक्ति का लगता है बताओ? स्थूल व्यक्ति का। लेकिन हम लोगों की भाषा तो ऐसी है, बॉडी शेमिंग करने में तो हम लोग बहुत आगे हैं। जैसे दिख जाए कोई बढ़िया, कोई बड़े शरीर का व्यक्ति चल रहा हो, क्या कहते हो, देखो पृथ्वी का भार घूम रहा है, देखो हाथी घूम रहे हैं। कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे? कहीं इनको तो नहीं लगेगा कि मुझसे कह रहा है? अरे ये तो साल्विक कहते हैं, अहे नीला शैना प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी बनकु करदलन। हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे आर्त रूपी दलदल में खिले हुए कमलों को अपने चरणों से आप रौंद दीजिए नाथ। वो तो गजेंद्र ही कह देते हैं इनको, और ये गज रूप धारण भी करते हैं। ये बुरा नहीं मानते, बुरा तो संसार के लोग मानते हैं, हमसे मोटा कह दिया, हमसे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ये नहीं मानते। लेकिन वास्तव में पृथ्वी को भार किनका लगता है? असत्यवादी लोगों का। जो व्यक्ति कोरा सफेद झूठ बोलता है, दुनिया की कसमें खा लेता है। कई लोग हैं, भगवान की कसम, भगवान की कसम, भगवान की कसम तो ऐसे मुंह पर रखी रहती है, उनके जैसे भगवान इनके घर के ही हैं क्या? ये भी एक पाप है कि आप भगवान की कसम खाते हो। गॉड प्रॉमिस नहीं करना है। ठाकुर जी कसम मत खाओ, अपनी खाओ, पतिदेव की खाओ, पत्नी जी की खा जाओ, परिवार की खा लो, ठाकुर जी की मत खाओ। ठाकुर जी की कसम नहीं खानी चाहिए, अपराध है, पाप है। अब मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि कोर्ट में गीता जी पर हाथ रख के सौगंध दिलाते हैं, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा हमने टीवी सीरियल और उसमें तो देखा है। पर वहां पर भी अगर वो अपराधी झूठ बोलता है तो यहां तो दंड उसको मिलना ही है, लेकिन उसके बाद में यमलोक में जो उसका दंड निश्चित होता है भगवान की कसम खाने के लिए, बहुत गलत है। तो सबसे ज्यादा भार पृथ्वी को लगता है असत्यवादी लोगों का। और इसका एक प्रसंग आता है
जयदेव महाप्रभु का। जयदेव महाप्रभु जब बहुत ख्याति प्राप्त हो गए थे, गीत गोविंद चारों दिशाओं में खूब आनंद से ख्याति प्राप्त कर चुका था, तो कई दुश्मन भी हो गए। एक बार जयदेव महाप्रभु अपने किसी शिष्य के यहाँ से आ रहे थे, सोने की कुछ मोहर आपके पास रखी थी, तो मार्ग में कुछ लोगों ने रात्रि में इनको रोक लिया और रोक करके इनका सब धन आदि छीन लिया। तब जयदेव महाप्रभु तो वैष्णव हैं, उन्होंने अपने आप ही दे दिया, बोले ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो उन चोर डकैतों ने मन में विचार किया कि ये अपने आप सारी सामग्री दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इतने विश्वास में है, ये इतना प्रसन्न है, ये डर नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये राजा का कोई संबंधी है, हमको सब सामग्री देने के बाद और हम इसको छोड़ जाएंगे तो ये राजा से जाके शिकायत करके हमको बंदी बनवा दे। इतना निर्भीक कोई कैसे हो सकता है। और ये बात जान करके उन लोगों ने महाप्रभु जी के हाथ काट दिए और उनको एक कुएं में फेंक दिया। वे सब तो वहां से चले गए सारा धन लूट करके, और श्री जयदेव महाप्रभु कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे थे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने। बंधुओं, मैंने हर जगह कहा है, गीत गोविंद का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी को इतना पसंद है, श्री नाभाजी कहते हैं ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। जब भी कोई गीत गोविंद गाता है तो ठाकुर जी मंदिर छोड़ के एक क्षण के लिए सामने आ जाते हैं और आकर के सुनते हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। रोज रात्रि में इतना बड़ा प्रेमी आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। आपने प्रसन्न होकर के मुझे सोने की कोई सामग्री दी, आपने प्रसन्न होकर चांदी का मेरा चित्र बना के दिया, आपने प्रसन्न होकर के डायमंड की कुछ सामग्री मुझे दी, चश्मा दिया, जूते दिए। कितने दिन में उनको अपने पास रखूंगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल। जयदेव महाप्रभु को पृथ्वी पर आए 1000-1500 वर्ष हो गया। गीत गोविंद की रचना 1000-1500 वर्ष पहले हुई और यहीं पास में ही जन्मस्थली है उनकी। मुझे बताया गया कटक के पास ही है। आज तक जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद को हृदय से लगा के, अरे 1500 वर्ष पुराना प्रेम है महाप्रभु जगन्नाथ का। हम सबका प्रेम घटता है पर ठाकुर जी का प्रेम बढ़ता। आज भी गीत गोविंद ही हृदय से लगा के सोते हैं। कौन ऐसा प्रेमी हो सकता है? तो जयदेव महाप्रभु को जब वे डाल गए हाथ काट के, तो आप भीतर पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे थे। तभी एक राजा वहां से निकला। वो राजा गीत गोविंद पढ़ता था। उसने जब गीत गोविंद की शब्दावली सुनी, वो जानता नहीं था जयदेव महाप्रभु कौन है। उसने भीतर देखा तो रक्त मंडित हैं, हाथ कटे हुए हैं। महाप्रभु जी को बाहर निकाला, अपने राज्य में लेके गया, मल्लम पट्टी कराई और अपना राजगुरु बना दिया। उसे पता चला कि ये जयदेव महाप्रभु हैं, तो और प्रसन्न हो गया। मैं तो नित्य गीत गोविंद का पाठ करता हूं, अब आप मेरे राज्य में ही रहिए, आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। तब जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की कि तुम ब्राह्मणों के लिए रोज कुछ दान किया करो। क्या दान करूं? बोले जो मांगे सो दान करो। ब्राह्मण का स्वभाव है, वो ज्यादा नहीं मांगेगा, जितने में सब हो जाए उतना ही मांगेगा। तो राजा ने नियम स्वीकार कर लिया, ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देने लगा। तो एक दिन उन्हीं लुटेरों ने, जिन्होंने महाप्रभु जी के साथ दुष्कर्म किया, हाथ काट दिए, वे ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। और जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, राजा के बगल में बैठे जयदेव महाप्रभु को देख के वे सब चौंक, अरे ये तो वही हैं जिनके हमने हाथ काटे थे। उल्टा वापस जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु बोले, अरे राजन देखो तो आज हमारे गुरु भाई आए हैं, स्वागत करो इनका। राजा ने कहा, अरे आप हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं, स्वागत, हम आइए। माला पहनाई, तिलक किया। वे तो कांप रहे थे, बोले कि अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जयदेव महाप्रभु ने कहा, ये जो मांगे उससे दुगुना देना। और दुगुना दुगुना करके राजा ने दिया। बहुत सम्मान किया, खूब प्रसाद पवाया। जयदेव महाप्रभु बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा किया उन्होंने।
जैसे ही सब सामान लेके लौटने लगे, इतना सामान था कि राजा ने अपने कुछ सेवक भेज दिए, तुम जाओ इनको छोड़ के आओ। तो थोड़ी दूर जाने पर उन सेवकों ने इन चोरों से पूछा कि ये हमारे राजगुरु जो हैं ये आपके बचपन के सखा हैं? तो वे चोर लोग कहने लगे, हाँ हमारे सखा हैं। बोले फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे राजगुरु जो हैं इनके हाथ कैसे कटे। तो वे सब चोर क्या बोलते हैं? बोले अब सच्चाई को तो सब छुपाते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं। बोले क्या? बोले इसने गुरुकुल में गुरुजी की चोरी करी थी, और वो झूठ बोल रहे हैं चोर, और गुरुजी की चोरी करके सारा धन हड़प के भाग रहा था। तब गुरुजी ने हम लोगों को आज्ञा दी कि तुम वन में जाकर के इसका वध कर दो, पर हम लोगों ने दया करके इसका वध नहीं किया, इसके हाथ काट दिए। जैसे ही ये झूठ बोला, जैसे ही ये असत्य वचन कहा, कहते हैं पृथ्वी फट गई और वे चोर सारे पृथ्वी में समा गए। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार लगता है असत्यवादी लोगों का। और दूसरा दोष क्या था इनके अंदर? कृपणता। महाप्रभु जी ने तो बुरा होने के बाद भी अच्छा किया था तुम्हारे साथ, तो उसके बाद भी तुम उनका अनहित चाह रहे हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर रहे हो, इसलिए पृथ्वी फट गई और वे सब समा गए। इसलिए दो बातों का याद रखिएगा, एक तो झूठ कम बोलिए, और हो सके तो वैष्णव महापुरुष संत जनों के प्रति तो बिल्कुल झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, आपके साथ कोई अच्छा करे तो अच्छा करने के बाद में बाहर जाकर के हो सके तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर कोई कहते अरे भाई उसने तो तुम्हारा बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे काम वाम सब सुधार दिए, और आप अकड़ में बोलो अरे हम बे उसने सुधारे, हमने भी उसके बहुत काम बनवाए हैं, उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये दोष है, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। किसी की कृपा से अगर आपका कोई काम बना है, आपके पास कुछ प्राप्त हुआ है, तो उसका थोड़ा गुण गा दिया कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका एहसान सदैव मानिए। तो झूठों का और एहसान फरामोश लोगों का बोझ बहुत लगता है पृथ्वी को, इसलिए इन दो दोषों से बचने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी जब भार युक्त हो गई तो ठाकुर जी के सामने रोने लगी। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, मैं वसुदेव जी के यहां लाला बन करके आऊंगा और तब तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। कंस की बहन का नाम है देवकी, और देवकी का विवाह कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का ही अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस ने तलवार निकाल करके अपनी बहन का सर धड़ से अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इन्हें मत मारो। कंस ने उनकी बात पर विश्वास किया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बोल बलराम जी महाराज की। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना, क्या कि बलराम जी कुछ ही महीने देवकी के गर्भ में रहे, उसके बाद भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को आज्ञा करके कहा, इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेजो। क्यों? बोले दाऊ दादा हैं, बड़े भैया हैं, जन्म लेते ही कंस का वध तो यही कर देंगे, जन्म लेते ही सारे राक्षसों का दलन करने लगेंगे, मेरे अवतार के होने से पहले पहले तो सारे काम निपटा देंगे ये सब। बोले अच्छी बात है ये तो। बोले अच्छी बात तो है, लेकिन फिर व्रज लीला नहीं कर पाऊंगा मैं, वृंदावन लीला नहीं कर पाऊंगा। पृथ्वी पर रहने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए, इसलिए इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेजो ताकि ये कंस वध ना कर पाए। और भी कई कारण हैं वे रोहिणी जी के गर्भ में क्यों गए, इसलिए उनका नाम शंकरषण कहा जाता है। और श्री बलराम जी कुछ महीना देवकी मैया के गर्भ में रहे और कुछ महीना रोहिणी जी के गर्भ में रहे, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वां आने वाला है। आकाशवाणी ने कहा था वही मेरा काल है।
सैनिकों को बढ़ा दिया, डबल डबल ताले लगा दिए, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि हुई है। मंदम मंदम जलधरा, आकाश से मंदम मंदम बारिश हो रही है। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करो। तम अद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम्। जब ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय रूप कैसा है? बोले अद्भुत हैं। और कैसे हैं? बालक हैं, छोटे से ही हैं, लेकिन अद्भुत क्यों हैं? बोले शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म, चार भुजा धारण करके प्रकट हुए हैं। कोई बालक चार भुजा में आता है? अरे चार भुजा में आए यहां तक भी ठीक था, चारों भुजाओं में आयुध लेके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। और इतना भी हो गया तो भी चलेगा। पीतांबरम, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। ये तो सज धज के ऐसे आए जैसे ब्याह में जाना हो इनको। गर्भ से कोई बालक ऐसे जन्म लेता है क्या? इसलिए कहा अद्भुतम बालकम। छोटे से लाला, शंख चक्र गदा पद्म, पीतांबरी और गले में कौस्तुभ मणि पहन करके भगवान प्रकट हुए। देवकी मैया ने प्रणाम किया। ठाकुर जी पीछे हट गए। बोले मैया, मैं लाला बन के आया हूं आपका, आप मुझे प्रणाम कर रही हो? देवकी मैया बोली, देखने में पिताजी से लग रहे हो इसलिए प्रणाम कर रही हूं। अरे कौन सा बालक कपड़े पहन के आता है, मणि पहन के आता है, शंख चक्र लेके आता है? बालक के जन्म होने के कुछ लक्षण होते हैं, उसी से ही तो अनुभव होता है कि बालक का जन्म हुआ। ठाकुर जी बोले हमें बता दो क्या क्या अनुभव होता है। बोले पहली बात, बालक चार भुजा में नहीं दो भुजा में आता है। ठाकुर जी ने दो भुजा कर ली। शंख चक्र अंतर ध्यान करो, ये कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान करो। सुनो, वस्त्र उतारो। ठाकुर जी बोले जरूरी है? बोले है जरूरी, उतारो। छोटे लाला नहीं हो? ठाकुर जी बोले ठीक है, ये भी उतार दे। तो उतार दिए। बोले अब? बोले अब रोइए, उआ उआ करके रोइए। बोले मैया मैं क्यों रोऊं? कोई कष्ट नहीं। कष्ट नहीं, बालक का जन्म होता है, रोता है वो। बोले अच्छा ठीक है, मैं रोऊंगा तो फिर कंस मामा उठ जाएगा। बोले नहीं उठेगा, रो। तो ठाकुर जी लेट करके दोनों हाथ भुजा उठा के रोने लगे। तब देवकी मैया ने उठा करके अपने पयोधर का पान कराया, अपने पयोधर का पान करा के शांत किया। ठाकुर जी फिर बोलने लगे। मैया बोली अब बोलो नहीं, ये परमात्मा क्यों बन जाते बार बार, बालक ही बने रहो। ठाकुर जी बोले एक जरूरी बात कर लूं फिर मैं बालक ही बन जाऊंगा। बोले क्या? मैया आपको एक त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या? मुझे व्रजमंडल भेजना होगा। देवकी मैया आपके त्याग से पूरे विश्व पर कृपा होगी। क्यों? मैं ज्ञान का प्रचार कर चुका हूं, वैराग्य का प्रचार कर चुका हूं, लेकिन मैं प्रेम का प्रचार करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे प्रेमी ब्रजवासियों के बीच में जाके लीला करनी पड़ेगी। 11 वर्ष 56 दिन के लिए मैं आपसे दूर जाऊंगा। वसुदेव जी मुझे लेकर के गोकुल जाएंगे, यशोदा मैया के बगल में सोवाएंगे। वहां योग माया ने जन्म लिया है, उसको ला करके कंस को देंगे और कंस को वो बता देंगे कि मेरा जन्म हो गया। तो कंस ढूंढेगा और 11 वर्षों में राक्षसों का वध भी करूंगा, ब्रजवासियों के साथ प्रेम व्यवहार भी करूंगा, गोपियों के संग रास विहार भी करूंगा, पूरे विश्व को प्रेम का अद्भुत रूप दिखाऊंगा और कुछ लीलाएं करके मैं सबसे संबंध बनाऊंगा, सबके चित्त में विराजमान हो जाऊंगा। मां, परमात्मा रूप में मैं सबके चित्त में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बाल भाव से कृष्ण लीला करके मैं सबके हृदय को अति प्रिय हो जाऊंगा। उसके लिए मां आपको मेरे को 11 वर्ष के लिए तप करना पड़ेगा आपको। मैया बोली मेरे लाला को यश यदि मेरे त्याग वे ते बढ़ेगो तो मैं त्यागूंगी। लाला 11 वर्ष तेरे विरह में रहूंगी, पर 11 वर्ष बाद आवेगो फिर नहीं जान दूंगी।
ठाकुर जी बोले नहीं जाऊंगा, फिर तो मैया तेरे पास ही रहूंगा, बस अभी मुझको जान दे। और नन्हे से गोपाल जी बस इतना कहकर के पूर्ण बालक बन गए। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को हाथ में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान गहरी नींद में सोए हैं, चट चट सारे ताले खुल गए। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, ठाकुर जी की शरण में जाते ही बंधन छोड़ने नहीं पड़ते, बंधन अपने आप छूट जाते हैं, बंधन अपने आप खुल जाते हैं। ताली नहीं बजाओ, करके देखो एक बार करके देखो। कैसे करना है बताऊं? बहुत जरूरी काम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। हाँ, एग्जाम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो बच्चों के ये विशेष वो नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा काम है जिससे आपको प्रॉफिट होने वाला है, और उस दिन अचानक से योजना बन जाए पूरी जाने की, तो आप महाप्रभु से कहो, महाप्रभु जी सब छोड़ के आ रहे हैं काम, आज आपके दर्शन करने आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप चले जाओ, पूरी दर्शन करके लौटिएगा, तब तक देखना अगर वो काम आपका मंगलकारी, मंगल करने वाला होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, और अमंगल करने वाला होगा तो नहीं बनेगा। ठाकुर जी अपने आप संभाल लेते हैं, सारे बंधन अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप बंध जाते हैं, सब ठाकुर जी की शरण से मंगल हो जाता है। आहा, सारे बंधन टूट गए और श्री वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई, जैसे ही प्रवेश किया यमुना जी ने मार्ग दे दिया, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे, यशोदा मैया के बगल में सुवायो, लाली को लाकर के कंस को दियो। लाली के आते ही हथकड़ियां भी लग गई, बेड़ियां भी लग गई, सारे दरबान उठ गए। बोले कौन है वो? बोले माया। माया का जितना आश्रय लोगे बंधन अपने आप पकड़ेंगे, और ठाकुर जी का आश्रय लेते ही बंधन छोड़ देते। कंस ने आकर के उस बालिका को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई और आज्ञा कर दी, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारता है, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो, परमात्मा कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया है? एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। बोले यत्र त्वबा। ये नहीं बताऊंगी कहां लिया है, पर 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर ही कहीं लिया है। अब तो ढूंढता रहे, और सुन, वो तेरा वध करेगा करेगा करेगा। ऐसा कहकर के योग माया अंतर ध्यान हो गई। कंस बहुत चिंता में आ गया, राक्षसों की सारी फौज बुला ली मथुरा में। अब कंस को यहां आप मीटिंग करने दो, हम लोग दोबारा वहीं चलते हैं जहां कल शाम को थे। व्रजमंडल में अलग ही आनंद की लहर घूम रही है। क्यों? सबको लग रहे है कि नंद रानी के लाला होए गो। अभी भयो नहीं है, ये तो रात में कब कब में अदला बदली करके कोई को पता ही नहीं चली। आज अष्टमी के नौमी का दिन है, प्रातः काल का समय। अष्टमी की रात्रि को ठाकुर जी जन्मे हैं, नौमी का दिन आ गया है, और सुबह सुबह सूर्य जब प्रकट हो गए तो नंदा सुनंदा दो बहन हैं नंद बाबा की, ये 6 महीना से वहीं हैं, ब्रजमंडल में सेवा कर रही हैं भाभी माँ की। आज नंदा सुनंदा जैसे ही गईं और नंद भवन के भीतर जाकर के देखो, यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो भयो है। आहा, पहले तो पता ही नहीं चली कि लाला है कि लाली। पहले तो पता ही ना चली कि लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए। बोले क्यों? लाला से इतना प्रेम क्यों, लाली से बैर क्यों? बोले बैर नहीं है, लाला होएगो तो हम बुआ हैं, हमारी बात मानेगो, हमारे चरण में प्रणाम करेगो। हम जब जब अपने ससुराल ते आमेंगी, हमारो सामान लेके ढोवेगो। अब लाली से ये सब काम थोड़ी करामेंगी, और अपराध करेगो तो एक दंड भी देंगी, बुआ को पूरा अधिकार निभावेंगी। एक लाला तो होना चाहिए। 9 लाख गैया हैं, अब लाली गैया चराती अच्छी थोड़ी लगेगी, ये तो लाला को चरानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ इतने संत वैष्णव भक्तजन आमे, उनकी सेवा प्रणाम करनो, लाली से थोड़ी सब काम करवाएंगे, तो लाला करेगो। या हमारे एक लाला होना चाहिए।
21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और यशोदा मैया के बगल में पौड़े भये, लाला के ऊपर से जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया, जैसे आपके यहां बोले हो गया, हमारी ब्रज भाषा में क्या में है गयो, बोलो एक बार। उड़िया में कैसे बोलते हैं? है गया, है गया, है गोला। अगर ये बोलती नंदा सुनंदा तो कैसी लगती? है गोला है गोला है गोला है गोला। अब तो महाराज एक दूसरे को मोहबंद कियो, हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर तो नंद बाबा को जाए के बताएंगी। अब तो नंदा सुनंदा निकली है महाराज नंद भवन से और पूरे वृंदावन में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया। सब पूछ रहे हैं कहां भयो, पूछो, है गया है गया है गया है गया है गया। अरे आप सबन की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासीन की कृपा सो, बलभद्र जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आहा, ये खबर जैसे ही सुनी, नीलमणि जैसो लाला। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक इनका नाम नीलमणि ही है। ये नीले नीले मणि जैसे हैं। नंद बाबा ने जैसे सुनी, लाला भयो है, बोले हाँ। तुरंत महाराज यमुना जी में स्नान कियो, पीले वस्त्र पहने, पीरो पीरो चंदन लगायो, सिर पर महाराज बढ़िया सुंदर पाग बांधी। ब्रजवासीन को खबर मिली लाला भयो है, अपने घर से दही ले ले करके जा रहे हैं, एक दूसरे पर मार रहे हैं, बोले नंद जी के लाला भयो है। कोई ब्रजवासी ने आगे कही कोरी दही उछाल रहे हो, या में ने कछु रंग रोगन तो मिलाओ। बोले काय को रंग लगा, बोले हल्दी लगाए दो या में। और महाराज हल्दी मिलाए करके दही में, यहां से ब्रजवासी एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और सबको खबर दे रहे हैं यह बात की। पहले दही उछालते हैं, बोले कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। तो वो भी दौड़ के जावे, वो अपने घर से दही लेके आवे, वहां में बढ़िया हल्दी मिलावे और वो दूसरे इन पर उछाले, कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। ऐसे करते करते व्रजमंडल में दही का समुद्र प्रकट हो गया और सब ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी खूब मधुर प्रकट भय हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल बीच में जो खड़े हैं वे भी सब बैठ जाओ, सब लोग बैठो। अभी 56 भोग होंगे, अभी ठाकुर जी गोवर्धन लीला भी आज करेंगे। नंद जी के घर लाला भयो, खबर सुनकर के सब ब्रजवासी बड़े आनंदित भये और महाराज ठाकुर जी की बाल लीला प्रारंभ भई। पूतना नाम की राक्षसी जब 6 दिना के ठाकुर जी भये तब आई, ठाकुर जी ने वाको वध कियो। 3 महीना के लाला भये तब ठाकुर जी ने सक्टासुर नाम को एक दैत्य मारो। 1 वर्ष के लाला है गए हैं, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो है। तब सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी को भेजा है कि आप जाकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में आए हैं। गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, व्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल पधारे, जो कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। बिल्कुल शांति से सब लोग बैठ जाओ, जो खड़े हैं भाई बहन सब बैठ जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ।
ठाकुर जी अब घुटने से चलने लगे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। महाप्रभु जगन्नाथ कैसे हैं? बोले शोभित कर नवनीत लिए, अपने हाथ में नवनीत यानी मक्खन। ये लड्डू गोपाल बोलते हैं लोग, लड्डू गोपाल नहीं है वो, मक्खन गोपाल है, नवनीत प्रियालाल है, हाथ में मक्खन है ठाकुर जी के। दो घुटने हैं नीचे और एक कोहनी ऐसे है और एक हाथ ऐसे। अब ठाकुर जी ऐसे चलते हैं, एक बार ऐसे कोहनी से, हाथ से और दो घुटने से। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे, घुटमुन घुटमुन चलते हैं लाला। अभी चलना नहीं आता ठाकुर जी से, मोटे मोटे पैर हैं ठाकुर जी के, गदमदरा से हैं, मोटे तो नहीं कहेंगे। जय हो। बड़ी कृपा, महापुरुष पधारे सब। मोटे तो नहीं कहेंगे पर गदमदरा, गदमदरा जानते हैं, हमारे ब्रज का शब्द है गदमदरा। ऐसे हैं ठाकुर जी। अगर गदमदरा दिखाएं आपको, कैमरा लगाओ यहां पे, गदमदरा दिखाते हैं सबको। गदमदरा कैसे होते हैं ये दिखाओ। कहां स्क्रीन में देखो सब लोग। कैसे गोल गोल गाल हैं, कैसी गोल गोल ठाकुर जी के हाथ हैं, कैसे पाम हैं, कैसे पेट है। ये गदमदरा से, दो दांत हैं बस। नीलमणि लाला, पूरी कथा सुनते हैं हमारी बैठ के। गदमदरा से बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथ पांव ऐसे, और जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो छोटा सा कोई गज चल रहा हो, छोटा सा कोई हाथी का बालक। लेकिन हाथी का बालक कहने में तो थोड़ी अनुचितता सी लगती है, सूंड भी है, कान, वो सब नहीं है, लेकिन चाल बिल्कुल गज गज गामनी जैसी। ऐसे चलते हैं, घुटमुन भी। पहनते कुछ नहीं है, केवल गले में दो माल हैं। यहां मैया ने एक करधनी कौंधनी पहना रखी है, उस कौंधनी में भी छोटी 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 स्वर्ण की घंटियां लगी हैं। जब ठाकुर जी ऐसे मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं ठाकुर जी की। उस समय पर श्री गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार करने आए हैं। ठाकुर जी पे दो ही काम है बस, मक्खन खानो और हंसनो। रोते नहीं है लाला, पूरे दिन हंसते ही रहते हैं, खिलखिल करके हंसते रहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए, स्वयं बना करके पाते हैं भोजन। मैया से आकर के कहा, मैया हमको सामग्री दे दो, हम भोजन बना लें अपना।
मैया बोली हाँ सीधा सामान दे देती हूँ, आटा दाल चावल सब दे दिए मैया ने। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सामग्रियां सब गर्गाचार्य जी ने सिद्ध की। खीर बनाई और खीर में महाराज इलायची डाली, पिस्ता डाले, बादाम डाले, किशमिश डाली, केसर पधराई। जैसे ही महाराज केसर पधराई तो ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। भीतर बलभद्र जी और ठाकुर जी दोनों खेल रहे थे। सब खेलते खेलते लाला करें तो दाऊ दादा अभी बोलना नहीं जानते दोनों, तो दाऊ दादा मनी मन बोले तो ठाकुर जी बोले सूंघो आप भी, सुगंधी आ रही है। तो दाऊ दादा ने जैसे सुगंधी ले बोले हाँ अच्छो कछु बन्नो है। तब चीनी तो होती नहीं थी, या तो गुड़ या तो खांड या फिर शक्कर, उसी से ही मिष्ठान तैयार होता था, उससे सुगंधी और तेज हो जाती है। सो ठाकुर जी बोले दाऊ दादा आप यहीं रुको, मैं देख के आऊं कहाँ बनो है, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है। सो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन गए तो बाहर जाके देखा तो एक नए नए बाबा आए हैं गर्गाचार्य जी, नामकरण करने आए हैं भगवान का, और वे खीर बना रहे हैं और ठाकुर जी के आगे भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी का नियम अपने शालिग्राम भगवान के सामने थाल रख के और नेत्र बंद करके 2 माला करते थे, 2 माला में ठाकुर जी का भोग लग जाए, ऐसी भावना। आहा। जैसे ही नेत्र बंद करके माला करने बैठे, ठाकुर जी घुटमुन चल के पास गए और जाकर के खीर का पात्र उठा करके प्रेम से पाने लगे। अब घुटने से चलने वाला बालक वो ध्यान से थोड़ी खाता है, वो तो ऐसे पूरा हाथ बोर करके निकालेगा, यूं करके खामे, नाक पे लगामे, यहाँ लगामे, यहाँ लगामे, पूरे मुख पर खीर लगामे, दूसरे हाथ में भी ले लें उससे खामे, और फिर उससे अपने ऐसे अंग पे भी लगा लें, गिर लिया। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, देखा बगल में छोटा सा बालक खीर खा रहा है, भोग प्रसाद की खीर उठा के खा रहा है। पहले तो हंसे, नटखट बालक है, भूख लगी खा गया, ठाकुर जी का भोग खा गया। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने सबरो भूख झूठो कर दियो, अब तो दूसरी सामग्री दे मुंह को, फिर ते बनाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी को भोग अपवित्र रह गयो। मैया ये आप क्षमा कर दियो, गुस्सा मत करियो, मेरो लाला ने एक चटोरो है, याकू बढ़िया पकवान दिख जाए तो रोक ना पावे स्वयं को, मैं अभी याकू भीतर करके आऊं। ठाकुर जी को उठा के मैया ने दाऊ दादा के पास भीतर छोड़ दिया आंगन में, और दौड़ के बाहर आई, नई सामग्री दी और सब सामान दोबारा से सिद्ध किया। गर्गाचार्य जी ने, दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बहुत जोर के, लेकिन अर्चक बड़ो दुष्ट है, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला तू तो कृपालु है, कोई बात ना, शिकायत करे फिर भी कृपा कर दे। बोले मैं कुछ कह थोड़ी रहूं, मैं तो खाया आयो। दूसरी बार फिर से गर्गाचार्य जी ने बनाया, फिर से खीर बनाई, अब की बार पहले से ज्यादा उसमें इलायची आदि सब सामग्री बढ़िया डाली। ठाकुर जी से बोले जय जय क्षमा करना, छोटा बालक नटखट है, खा गया आपके प्रसाद को, आप पाइए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे प्रणाम करने लगे, ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहाँ भयो? फिरते बनाइए, और अब की बार तो पहले तो बढ़िया बनाइए, मुंह को सुगंधी आ रही है। लाला मत जावे, शिकायत कर देगो मैया ते। बोले मैं तो जाऊंगो। क्यों? घर मेरो, आंगन मेरो, दाल मेरी, चावल मेरे, दूध मेरो, मेरी गैयान को, और बना के खावेगो ये बाबा, सब हमारो, हम पामेंगे। ठाकुर जी फिर से बाहर गए और बाहर जाकर के फिर से सामने से खीर का पात्र उठाया, पाने लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आया और उठ खड़े हुए और मैया से बोले मैया हम अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं और जा रहे हैं, यहां तो भोग ही नहीं लग पा रहा है, तुम्हारा बालक बार बार आकर के सब झूठा करे जा रहा है। अरे जय जय क्षमा कर दो, छोटो है लाला, बड़ो उद्यमी है, मैं अभी भीतर कर आऊंगी। अरे ये कोई तरीका, बार इसको अच्छे से बैठ के भोजन करा दो। बोले कितनों पवाए दो,
नई सामग्री के काजन कहां से जगह बन जाए के पेट में। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग। वो तो बड़ी कृपा है कि केवल भोग खा रो है, ये तो शालिग्राम भी खा जाए। क्यों? बोले याकू लगे गुलाब जामुन है, बढ़िया मीठो है कि होगो, घी में नावे, रोज शहद में नावे। गर्गाचार्य जी को जैसे तैसे मना के बिठाया। मैया ने बोले आप बैठो, मैं फिर से सामग्री बनाऊं। फिर से सामग्री दी। मैया ने अब की बार लाला को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दियो। कक्ष की खिड़की पर जाकर के ठाकुर जी खड़े है गए और गर्गाचार्य जी को ऐसे देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो बाबा अभी देखे ही ना है तेने, कहीं पूतना वाले हाथ दिखाई दिए ना तो यहीं ते वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोल नहीं रहे ठाकुर जी, मन में सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रसाद सिद्ध करके सन्मुख रखा, ठाकुर जी फिर नीचे उतरे, खिड़की खोली, घुटमन घुटमन चल के फिर बाहर आ गए। जैसे ही खीर उठाई, गर्गाचार्य जी को पता था कि ये फिर से आ गया है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत हाथ पकड़ना चाहा, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने और गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। छोटे से ही लाला। गर्गाचार्य जी बोले हे नाथ, अरे मेरे प्राणनाथ, जीवननाथ, जगन्नाथ। चरणों में प्रणाम किया। मुझसे अपराध हो गया नाथ, त्राही माम, रक्षा करो, कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले कोई अपराध नहीं हुआ, मुंह खोलो। और एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं पामे, वही हाथ से ऐसे खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवाम। आपको ये सौभाग्य मिला है, आप हमारा नामकरण करने आए हैं। हमने इसलिए अपना दर्शन कराया ताकि ऐसा नाम रखिएगा कि विश्व का कल्याण होगा उस नाम से। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का वह नाम रखो जिससे पूरे जगत का कल्याण हो जाए। एक बार व्यक्ति बोले और उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। और दूसरी बात, मैंने चतुर्भुज रूप में इसलिए दर्शन कराया क्योंकि कल जब आप मेरी कुंडली देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। और कहीं गलती से आपने मैया के आगे अपना मुंह खोल दिया तो, मैया को कहीं बता दिया तो कि ये नारायण है, भगवान है, परमात्मा है, तो मैया मुंह को मंदिर में छोड़ आवेगी। पुजारी ने कहेगी करो या की पूजा, ये तो भगवान है। मैया को मत बताना मैं भगवान हूं, ताकि मैं लाला बन के यहीं सेवा पूजा अर्चना इन ब्रजवासियों से आनंद लेता रहूं। इसलिए पहले ही आपको दर्शन करा दिया, कल भेद मत खोलना मेरा। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और प्रेम से गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया। अगले दिन सुबह गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। पहले तो इनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलात् क्या बलम विदुः। बोले मैया यशोदा, अच्छा दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी थी गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए। यशोदा मैया दाऊ दादा को लेके बैठी हैं और रोहिणी मैया कन्हैया को लेके बैठी हैं। क्यों? अब इसके पीछे एक थोड़ी बड़ी कथा है, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है। नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के कुल पुरोहित तो यही हैं, लेकिन यशोदा और नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो देवकी के लाला है। तो देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित तो गर्गाचार्य जी हैं, पर नंद बाबा यशोदा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। तो सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि कृष्ण और बलराम इनके पुत्र नहीं हैं। मेरे द्वारा नामकरण होगा तो ये विधि का निषेध होगा, पुरोहित को ही करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहीं अनुष्ठान का बहाना बना करके गर्गाचार्य जी को भेजा और नंद बाबा को कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही नामकरण करवा लो, ताकि भगवान का नाम उनके कुल पुरोहित के द्वारा ही हो। तो नंदरानी यशोदा इस बात की चिंता में है कि हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, ये
कहीं लाला का उल्टा सीधा नाम नहीं धर दें, इसलिए परीक्षा करने के लिए दोनों माताओं ने अदला बदली की है। यशोदा की गोद में बलराम जी और रोहिणी की गोद में ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने बैठते ही कह दिया, हे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ये यशोदा का है, आपका नहीं है। ये सुन करके यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि ठीक है, बाबा जानकार है। बोले इसका नाम क्या है? बोले सबके मन में रमन करेगा और परिवार का बहुत प्रिय होगा। सबके मन में रमन करने वाले का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके पुकारेगा। बोल बलराम जी महाराज की। वास्तव में मूल नाम इनका राम ही है, ये राम नाम ही है बलराम जी का, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनको सब बलराम कहते हैं। बड़ा ठाकुर। इनका नाम करने के बाद में अब आई ठाकुर जी की बारी, तो क्या नाम रख रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण मतलब वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कैसे हैं? कृष्ण वर्ण के, काला, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। लेकिन मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले को कृषि कहा जाता है। किसान, उन्हीं को कृषि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति पृथ्वी का पालक है, इसलिए हम सब कृषि हैं। और नौ का मतलब है निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वालों के जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। लेकिन मैया बहुत नामों से बुलाती है लाला को। नीलमणि कहती है, नील माधव कहती है। नीलमणि, नील माधव, गोविंद, गोपाल, कन्हैया, कान्हा, लाला, ये सब नाम कहकर के मैया बुलाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 बरस के है गए, चलना सीखते हैं, बोलना सीख गए हैं, और अब तो महाराज चौकड़ी मार के दौड़ना भी सीख गए हैं। इतनी जोर से दौड़ते हैं कि बस एक पलक झपकाई कि यहां से वहां पहुंच जाते हैं। यशोदा मैया लाला को बचाए घूमती रहती है। क्यों? कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। इतना ऊधम मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहां पर वर्णन करते हैं, श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम गृह्यानुकर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलम मनसो नवस्थाम। कैसा ऊधम मचाते हैं ठाकुर जी, जल्दी से सुनो। श्रृंगी, गैयाओं के सींग पर लटक जाते हैं। झूला है ठाकुर जी का गैया। कैसे? गैया बैठी है तो दोनों भैया जाते हैं, एक सींग ठाकुर जी पकड़ते हैं, दूसरा सींग बलराम जी पकड़ते हैं, और बैठी भाई गैया के सींग घुमाते हैं। और थोड़ी देर तो गैया कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जैसे ही गैया खड़ी होती है, सोई दोनों लटक जाते हैं। ला भैया झूला बन गो, झूला। और फिर अपने पैर से उस गैया को गुदगुदी करते तो गैया भागती है इधर से उधर, और दोनों ऐसे झूला की तरह उस पर घूमते हैं। लेकिन एक दिन गैया ने भी मन की सोची, बोले रोज आनंद करते हैं, आज मैं इनके संग आनंद करूं। तो जैसे ही ठाकुर जी उसके ऊपर चढ़े और जैसे ही पैर लगाया गैया के गले पे, तो गैया दौड़ी। और फिर दोनों चिल्लाए, ओ आनंद आए गए, मैया देख हम दोनों उड़ रहे हैं, देख मैया कितना आनंद आ रहा है। गैया गई आज गोबर के ढेर में, जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर था, और वहां जाकर के गैया ने जोर से अपनो सिर हिलायो। सो यहां से हाथ छूट के बलभद्र जी वहां गिरे, ठाकुर जी यहाँ
कंट कंट गोबर में जाके धस गए। अब गोबर से निकल नहीं पावे, चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया ने हमको मारो, देख मैया तेरी गैया हमको मार गई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है लाला, कहाँ है लाला? तो देखी गोबर के ढेर में केवल मोह दिख रहा है और मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं यहाँ से, मैया हमको निकार। सो मैया गई, लाला निकारो। अब रोज तो मैया ऐसे उठा के गोद में ले लेती है लाला को, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है। क्यों? पूरे गोबर में सने हुए। ठाकुर जी कह रहे, मैया ऐसे क्यों ले चल रही, मुंह को गोदी में ले। तो मैं तो गंदी बदबू आ रही है, तू दूर रहे। एक तो नहावे ना, ऊपर तो गोबर में जाके और खेले। लाला मुंह को तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। सो ठाकुर जी हंस के बोले, हम बे मैया, मैं वो बराह भगवान की कथा सुनी है? बोले हाँ, वो मैं ही तो हतो मैया। यशोदा मैया बोली, हम बे तू हो भगवान। और फिर मैया जाके ठाकुर जी को स्नान कराती है, नए वस्त्र पहनाती है। कभी मैया चूल्हे में भोजन बना रही है तो उसकी जलती हुई अग्नि लेकर के बाहर आ जाते हैं, और कभी नंद बाबा के पीछे, कभी दाऊ दादा के पीछे भागते हैं, सबको डराते हैं। श्रृंग अग्नि डेमष्टि। अब डेमष्टि वाला बहुत अच्छा है। क्या? गौशाला में जो गैया ब्याती है, छोटी सी लठिया लेकर के ठाकुर जी सबसे पहले पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया के बालक का जन्म होता है, उसको हृदय से लगाना, उसको पहुंचना, उसको दूध पिलाना, ये सब काम छोटे से लाला, 3.5 वर्ष के लाला ही करते हैं। और फिर रोज जाएंगे, उसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के बाद रोज जाएंगे और उसके होठ उठा उठा के उसके दांत गिनते हैं, कितने निकल आए। और जैसे ही कोई को दांत निकल आवे, सुबह से कहें, देख मेरे तो 4 निकल आए, तेरे तो भी 2 ही निकले हैं। कई बार बछड़ा बछियाओं के ज्यादा दांत निकल आते तो बहुत रोते। मैया यशोदा कहती, काहे को लाला, काहे को रो रो? बोले, मैं इतनो बड़ो है गयो, मेरे दांत ना निकले, और ये अभी 4 दिना 5 दिना को जन्म भयो, या कि दांत कैसे निकल आए मैया? डेमष्टि श्रृंग्यग्नि डेमष्टि जल। यमुना जल में खेलना बहुत अच्छा लगता है लाला को। तो क्या करते हैं, नंद बाबा के जाएंगे और छोटे छोटे इतने इतने से हाथ हैं, और जाके चरण दबाएंगे, बाबा तू कौन को बाबा है? तो नंद बाबा कहेंगे, तेरो ही बाबा हूं। अच्छा, और मैं कौन को लाला हूं? बोले, मेरो ही लाला है। अच्छा, तो मेरी बात मान जाओ। बोले, कहा बात है? मुझको जमुना जी ले चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगो। यशोदा मैया तो कह दे, वो अगर आज्ञा करेगी तो जाएगो। यशोदा मैया जाने कि लाला यमुना जी में जावे, इतना उधम मचावे। कहा भय हो, ताली क्यों बजाई? कुछ हुआ था क्या? जगन्नाथ जी, बलराम जी कुछ कर रहे हैं? अच्छा। आज आनंद ले रहे हैं बलराम जी को। तो ठाकुर जी जामे, यशोदा मैया के, लाला अगर तू भीग के आयो तो बहुत मारूंगी। ना मैया, बस मैं पाम गिरे करके आऊंगा, भीग के ना आऊंगा। तो फिर चलो जा। तो फिर नंद बाबा लेके जाते हैं लाला को, और जैसे ही जमुना जी दिख जाती हैं, सो ही ठाकुर जी का मन मचल जाता है। और फिर नंद बाबा से कहें, बाबा नेक भीतर जान दो। बोले, लाला तू गीलो है जाएगा? बोले, नहीं, नेक जान दो बस। और नेक भीतर जाते जाते सोई ठाकुर जी ऐसे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे मानो गिर गए हों, और गिर के पूरे भीग जाते हैं। और पूरे भीग करके फिर अब ठाकुर जी सोचे, अब तो मैया डांटेगी, मैं भीग गए हो, कहा करूं? सोई ऐसा नाटक करते हैं, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। तो जैसे ही नंद बाबा अपना हाथ दें, सो बाबा को पकड़ के भी वहीं गिर दें, बाबा भी भीज गए। नंद बाबा के, घर चल, तू तेरी आज मैया ते डांट पड़वाऊंगा। चुपचाप घर तक पहुंचे। जैसे ही नंद भवन आता है, सोई दौड़ के पहले ही यशोदा मैया की गोद में जाके बैठ जाते हैं। यशोदा मैया, हे रे लाला, गीलो है क्यों? मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, या बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुंह को। खुद को नहावे को मन हतो, नंद बाबा को खुद को नहावे को मन हो,
तो बोले अब मैं अकेलो नहाऊंगा तो लाला अकेलो बाहर तो बैठे हो ना, तो लाला को गीरो कर दूं तो या के बहाने मैं नहा लूंगा। मैया ऐसो कियो नंद बाबा ने। नंद बाबा आए, यशोदा मैया लाला को पीछे खड़ो करके, पीछे खड़े हैं यशोदा मैया के। मैया बोली इतने बुढ़ापे में भी शर्म ना आवे हैं, कूद गए जमुना जी में और वो लाला को और भिगोया है। अरे मेहर ये बात कौन ने कही तो थे, ऐसा तो है ही ना। बोले कन्हैया बता रहा हूं मुझको सबरी सच्चाई तुम्हारी है कहां। सो पीछे से ठाकुर जी मैया के पीछे से निकल के कहें ऐसे आनंद लें। श्रृंग अग्निडम शशि जल द्विज कंटके, द्विजों के साथ आनंद लेते हैं। द्विज कौन? वो पुष्प ले ही आओ। वाह, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बेटा वो नीचे गिरा है, वो दे दो। यही है, लाओ। श्री बलभद्र भगवान की। बड़े रीझ रहे हैं आज तो, लाला की लीला सुन के आनंदित हो रहे हैं। लाला की लीला सुन के खुश हो रहे हैं। अब यहाँ तो पूरे दिन दाल भाती पाते रहते हैं, कोई सुंदर सुंदर लीला तो कभी कभी सुनने में आती है, तो आज खुश हो रहे हैं बलराम जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इन सब लीलाओं के बाद ठाकुर जी सुंदर माखन चोरी प्रारंभ कर देते हैं। चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी पता है आपको? कंस ने टैक्स लगा दिया था सब ब्रजवासियों के ऊपर। क्या? तब धन तो होता नहीं था, व्यापार तो होता नहीं था, दूध घी दही इन सब का ही व्यापार सब करते थे। तो कंस ने यह कर लगा दिया था ब्रजवासियों पर कि 90% दूध घी दही सब मथुरा कंस के यहां देना पड़ता था। केवल 10% रखने की अनुमति है। 10% से घर चलाओ, स्वयं पाओ, बेको, जो करना है करो। और यदि कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं करता था तो उसको बड़ा दंड देता था कंस। भगवान को जब ये बात पता चली, बोले कंस सबका मक्खन दूध घी दही अपने अधिकार में ले जाता है। तब ठाकुर जी ने कहा अभी तो हम छोटे लाला हैं, हमारी बात कोई मानेगा नहीं। अभी छोटेपन में क्या कर सकते हैं? बोले दूध घी दही सब हम खा जाएंगे, अपने सब ग्वाल वालों को खिला देंगे, और जब कंस के सेना आया करेगी लेने के लिए तो कह दिया करेंगे कोई चोर हैं, चोरी कर ले जाते हैं। कैसे दें आपको? अभी 10% तो घर में रखना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल ठाकुर जी की रजिस्टर संस्था बन गई है। उसके अध्यक्ष स्वयं 3.5 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण बने हैं, और ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं, घर घर जाए करके खूब सुंदर चोरी करते हैं। महाराज सब लीलाएं आपने सुनी हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मैया की ही घर की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध दियो। आगे ठाकुर जी बढ़े तो 2 वृक्ष टूट के गिर पड़े। नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गा करके भगवत धाम प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी की मधुर लीला इस प्रकार हुई। सब ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि अब गोकुल से हमको जाना चाहिए। कहाँ जाएं? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन क्या है बंधुओं? स्वयं किशोरी जी ने अपने कर कमल से निर्माण किया है वृंदावन का। कल की कथा में जरूर हम वृंदावन के भाव, वृंदावन की रास लीला, भाव लीला सब सुनाएंगे। वृंदावन इसलिए किशोरी जी के द्वारा बना है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वृंदावन आकर के अनेक लीला की। एक दिन सब ब्रजवासी 56 भोग तैयार कर रहे थे।
ठाकुर जी ने नंद बाबा से जाए के पूछिए कौन के काजे बन रहे हो है। तब नंद बाबा ने कही हम किसान हैं और हम किसानों के देवता हैं इंद्र, खेती बाड़ी करते हैं, इंद्र की कृपा रहेगी तो ही हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चलेगी, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा साल में एक बार करते हैं। अब यहां कितनी लॉजिकल बात भगवान करते हैं। अब कितने साल के हो गए ठाकुर जी? 7.5 वर्ष के हो गए, 7.5 वर्ष के। ठाकुर जी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कहते हैं हे ब्रजवासियों मेरी बात ध्यान से सुनो, कर्म ही है जो व्यक्ति को सुख दुख भय मुक्ति सब प्रदान करता है। और जो व्यक्ति देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो आलसी है। देवताओं के भरोसे जीवन नहीं जीना चाहिए। मन बुद्धि हाथ पैर नेत्र नाक जीव कान सब भगवान ने प्रदान किया है। भगवान को धन्यवाद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, भजन भक्ति करते हुए कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जितना ज्यादा परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना अच्छा फल मिलेगा। आप कहते हैं बहुत परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलता, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, शायद वह फल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी। कर्म करो, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर। और रही बात पूजा करने की, भजन करने की, तो उसका भजन करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए जो भाग्य बदलना जानता हो। ये इंद्रादि तो देवता हैं, ये सब अपने कार्यों में रत हैं, भाग्य नहीं बदल सकते। किसी की निंदा नहीं, देवताओं की भी निंदा नहीं है, लेकिन देवी को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, जहां जाने का अवसर मिले सब जगह प्रणाम करो, पर एक में निष्ठा रखो, एक के ही रहिए जीवन भर। हम चाहे लिंगराज जावें, चाहे कटक चंडी जावें, चाहे वैष्णो देवी जावें, चाहे भैरव बाबा के मंदिर जावें, चाहे कहीं भी जावें दुनिया में, सब जगह जाते हैं, प्रणाम करके यही कहते हैं कि श्री वृंदावन चंद्र राधा रमन लाल में हमारी और प्रीति बढ़े, ऐसी कृपा कर दो, उनसे हमारा और प्रेम बढ़े, ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो महादेव। भाग्य बदलना जो जानता है उसकी आराधना करो, और भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल नारायण में है, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि नारायण ही कृष्ण बन के आए। तो ब्रजवासी बोले लाला अब नारायण को पूछवे कहां जाएंगे? बोले वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी के रूप में विराजमान है, चलो गिरिराज बाबा को पूजन करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला कहीं हम गए और इंद्र नाराज है गयो तो बोले जिनकी शरण में जा रहे हो वो रक्षा करेंगे। यह बात भी हमेशा याद रखो, जिनकी शरण में हो वो सर्व विधि आपकी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी सज धज कर करके, पाग धारण करके, सुंदर सुंदर पकवान बना करके, बैलगाड़ियों में सजा करके, 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी जा रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।